सखर टाइम्स में मैं हूं आपका मेज़बान ज़मान बाजवा। आज का हमारा मौजू है सिंध में सैलाब की सूरत हाल और बारिशों से होने वाले नुकसानात। नाजरीन, आपको बताता चलूं कि सिंध में जो सैलाब आया है, इससे पहले तो एक बरसाती सीज़न गुज़श्ता 2 माह से चल रहा है और गुज़श्ता 10 दिन से जो सूरत हाल थी इंतहाई ख़तरनाक हो चुकी है। लेकिन वो तो कुदरती आफत है, लेकिन कुदरती आफत को अगर इंसान अपनी प्लानिंग और हिकमत अमली में नाअहली करें तो वो कुदरती आफत जो है वो उसके लिए और मुसीबत बन जाती है इंसानों की अपनी नाअहली की वजह से। सिंध में भी इसी तरह से हुआ है। सिंध के देहात में कोई सिस्टम नहीं था। सिंध के ज़राअत बिल्कुल मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुकी है। सिंध की सड़कें तबाह हो चुकी हैं, नेशनल हाईवे तबाह हो चुका है और सिंध के शहर बर्बाद हो चुके हैं। बर्बाद इस तरह से हो चुके हैं कि वहाँ पर निकासी आपका निज़ाम जो है तमाम शहरों में बिल्कुल ठप होकर रह गया है। सखर शहर सिंध का तीसरा बड़ा शहर कहलवाता है, दरियाए सिंध के किनारे पे है। ये भी मालूम है कि हर साल जो है इस सीज़न में सैलाब आता है। कभी बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है, कभी कम आता है, लेकिन उस पानी को मैनेज करना होता है। उससे पहले डिप्टी कमिश्नर इंतज़ामिया लेना देना ये वो सूबाई वज़ीर आला तक को वहाँ पर सखर में बैठ के बड़ी बड़ी मीटिंगें करते हैं और उसमें मीटिंग में ये बताया जाता है, जब हैंड आउट निकलता है उसमें बताया जाता है कि ये सैलाब से बचाव के लिए पेशगी तौर पे जो है वो हिफाजती इंतजाम के हवाले से मीटिंगें हो रही हैं। उन मीटिंगों का क्या रिजल्ट आया? जब दरियाए सिंध में पानी आया तो निकासी आपका सखर का निज़ाम जो था वो हर साल उल्टा बहता है, इस दफ़ा भी उल्टा बहने लग गया। लेकिन क्योंकि इससे पहले एक साइड पे बरसात हो रही है, दूसरी साइड पे दरियाए सिंध में पानी का बहाव जो है वो ऊंचा चला गया है, उसका लेवल ऊंचा हो गया है। तो इसके लिए करोड़ों रुपए के बजट से निकासी आपका निज़ाम बनाया गया है ताकि जब भी ऐसा कोई टाइम आए तो वहां पर जनरेटर चला के, क्योंकि बिजली तो बंद हो जाती है, जनरेटर चला के निकासी आपके निज़ाम को सखर को ठीक रखा जाए और वो दरियाए सिंध में निकासी का काम होता रहे और वो जनरेटर के जरिए हो। इसके लिए करोड़ों रुपए के जनरेटर, करोड़ों रुपए का डीजल, मशीनरी, हर चीज अवेलेबल है वहां पर। या तो खरीदी नहीं गई या कागजों में खरीदी गई है, या खरीदी गई है तो मालूम हुआ कि उसके लिए डीजल नहीं है। इतनी नाअहली, इंतहा की नाअहली है कि अवाम जो है वो उन्होंने कानों को हाथ लगा लिए कि ये जो इक़्तिदार में बैठे हुए 14 साल से सिंध में, इन लोगों ने हमें हमेशा, अभी 26 जून को इलेक्शन हुए बल्दियाती और उसमें जगह जगह पे बिरयानियां खिला के लोगों से वोट लिए, लोगों को कहा कि जनाब हम जो है आपकी खिदमत करेंगे। उनकी खिदमत 14 साल में कुछ नहीं की और अब अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे ऐसा मौका दे दिया कि वो बिल्कुल उनके जो है ना वो उनके कपड़े उतार दिए उन लोगों के, उन हुक्मरानों के जिन लोगों ने दावे किए थे कि हम आवाम की खिदमत करेंगे। उनकी खिदमत जो थी, जो उन्होंने की भी थी इससे पहले 14 साल में, वो बिल्कुल उनकी जो है ना तबाह बर्बाद हो गई और वो खिदमत जो है बिल्कुल सामने आ गई कि जनाब इन्होंने जो खिदमत की है उसका पोल खुल गया सारी खिदमत का। अब रहा मसला ये कि अब जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान कुछ दिन पहले सखर तशरीफ ले गए और वहाँ जनाब उन्होंने बड़े फोटो सेक्शन किए, गरीबों के साथ उनकी मदद कर रहे हैं, किसी के सर पे हाथ रख रहे हैं, किसी से पूछ रहे हैं। लेकिन किया क्या? 15 अरब रुपए का जनाब उन्होंने ऐलान कर दिया, इतनी बड़ी रकम सिंध के लिए दे दी। और दी किसको? सिंध के करप्ट सियासतदानों को, जो पहले मशहूर व मारूफ है कि उनके पास पैसा जो है वो हमेशा कम पड़ जाता है। 15 अरब रुपए उनको दिए, करप्ट ब्यूरोक्रेसी को दे दिए, करप्ट इंतजामिया को दे दिए कि आप लोग जो है वो सैलाब ज़दगान, बारिश से मुतासरा लोग जो तबाह बर्बाद हो चुके हैं, जिनके मकान गिर चुके हैं, जिनके घरों में खाने को कुछ नहीं है, राशन नहीं है, शहर तबाह हो गए, कारोबार बंद हो गए, उनमें जनाब आप रिलीफ देंगे। एक तो मैं आपको बताना चाहता हूँ वज़ीर आज़म साहब, ये आपके 15 अरब रुपए आपने नाली में डाल दिए, क्योंकि ये लोग कभी भी, ये सिंध के हुक्मरान कभी भी, तारीख में लिखा गया है, हर बच्चा जानता है कि इन्होंने कभी पैसा देना नहीं सीखा, इन्होंने लेना सीखा है। आपने उनको फिर 15 अरब रुपए जो है कौमी खजाने से निकाल के उनकी जेब में डाल दिए। आपके इत्तेहादी हैं, आप उनको नवाजते रहे मुख्तलिफ बहानों से, कुदरती आफात का नाम लेके और मुख्तलिफ मामला से। लेकिन क्या ये बेहतर तरीका नहीं था कि आप सिंध के, पहले बात तो सूबे सिंध को आफतज़दा करार देकर वहां पर तमाम यूटिलिटी बिल्स जो हैं वो कुछ महीनों के लिए उनको जो है वो ख़त्म कर दिया जाए। जो टैक्सेस सिंध के अवाम के ऊपर लगा, टैक्स किस चीज़ का देंगे जब कारोबार नहीं, कोई चीज़ नहीं है, कोई फसल नहीं, कोई चीज़ नहीं, कोई रास्ते की सहूलत नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, टैक्सेस किस चीज़ के दें? यही तो जुल्म है हमारे मुल्क में। यहाँ से तो कहानी ख़राब होती है कि आप टैक्स लगा देते हैं, देते कुछ नहीं है। टैक्सेस माफ़ किए जाएँ, उनके यूटिलिटी बिल माफ़ किए जाएँ
उनके ज़राअत में जो है वो खुसूसी पैकेज दिया जाए। गन्ने की, कपास की फसल मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है, उनको आप ज़रे टैक्स, आबियाना, ढल वगैरह उनको माफ़ किए जाए। ज़रे ट्यूबवेलों पर जो आप घर बैठे उनके बिल बना के लाखों रुपए के भेज देते हैं, जब ट्यूबवेल चलेंगे नहीं तो बिल किस चीज़ का, इस तरह से पिछले महीने हुआ, लाखों रुपए के बिल भेज दिए, ट्यूबवेल कभी चला ही नहीं, इसलिए नहीं चला कि बारिश हो रही है। उसके बाद जो छोटे कर्जे हैं लोगों ने लिए हुए अपने कारोबार के लिए या ज़राअत के लिए, उन कर्जों को माफ़ किया जाए, और जो बड़े कर्जे हैं वो कम से कम 3 साल के लिए उनको मौखर किया जाए और आसान अक़सात में वो वापस लिए जाए। ये तजवीज़ जो है, अगर मेरे सिंध के अवाम, मेरे सखर के अवाम और वो जो लोग पूरे पाकिस्तान में ये समझते हैं कि ये बात तो सही है, बात तो ठीक है, मगर बात है रुसवाई की, क्योंकि हुकूमत के हम इसमें पोल भी खोल रहे हैं और उनसे मदद भी मांग रहे हैं, लेकिन बात यह है कि हम हुकूमत से ना मांगे तो किससे मांगे। तो वज़ीर-ए-आज़म साहब के लिए, उनकी काबीना के लिए, सिंध हुकूमत के लिए पैगाम है कि आप सिंध को आफतज़दा करार देकर ये तमाम चीज़ें उनको आप सहूलत दें जो देने वाली चीज़ें हैं। ये 15 अरब रुपए जो हैं ये करप्ट सियासतदानों और करप्ट ब्यूरोक्रेसी की जेब में डालने से बेहतर है आप अमली कदम उठाएं, ताकि यहाँ के लोग जो हैं वो आपकी कारकर्दगी से मुतमईन हो सकें। वज़ीर-ए-आज़म साहब, आपको सोचना है, आपने आइंदा सिंध में सियासत करनी है, या तो आप नून लीग और पीपल्स पार्टी एक ही पार्टी का नाम रख लें, ये 2 अलग अलग पार्टियाँ ना दिखाएं। इंशाल्लाह मेरी बात को आप ओके करेंगे और उसमें आप अपने कमेंट्स दें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपका और मेरा पैगाम ज़्यादातर लोगों तक पहुँच सके।